नमस्ते, वेलकम टू लाइट हाउस सोल्स। मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नया बुक की लर्निंग स्टार्ट कर रहा हूँ। द मच अवेटेड बुक ज़ेन माइंड बिगिनर माइंड बाय शुनरयू सुजुकी। ये बुक बहुत ही प्रोफाउंड बुक है। इस बुक के बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब ये बुक मैंने पहली बुक लाइक ज़ेन के बारे में पढ़ी थी, राइट। उससे पहले मैंने एकार्ट की बुक्स पढ़ी एंड ये बुक पता नहीं कैसे मेरे लाइफ में आई। एंड ये बुक से मेरे को ज़ेन के बारे में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। एंड फैंटास्टिक बुक, डीप बुक है। बिगिनर माइंड समझ के ये मत समझ लेना कि ये एक बिगिनर के लिए बुक है। आई विल से इसके लिए एक लेवल चाहिए, ठीक है। तो और इसको रीडिंग करने के लिए 4-5 बार मिनिमम आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता है। तो मेरा टास्क देखो, मेरा टास्क सिर्फ ये है। पहले तो मैंने सबको बोला था कि आप अगर रियली इंटरेस्टेड हो तो इस बुक को परचेज करो और इसको पढ़ो खुद से, बिकॉज कई इंसाइट्स आपको अपने लेवल के हिसाब से, मे बी आपका लेवल मेरे मेरे लेवल से नीचे है तो आपको अपना अंडरस्टैंडिंग आएगा, मेरे लेवल से ऊपर है तो कई चीज़ें मैं मिस आउट कर लूँगा जो आपको पता है चलेगा। तो बेटर आप अपना ये चीज़ जो मेरे वीडियोज़ हैं वो साइड बाय साइड रखो, अपनी रीडिंग चालू रखो अगर आप सीरियस हो इसमें, ठीक है। तो और ये बार बार आपको इस बुक पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये बुक एक बार के पढ़ने की बुक नहीं है। बट मैं एक चीज़ आपको अश्योर करता हूँ कि ये बुक आपके ज़ेन, अगर आपको माइंडफुलनेस और ज़ेन और वर्तमान समय में रहना, अगर आपको इससे काफ़ी रेजोनेट करते हो तो ये बुक ना आपके लिए एक फंडामेंटल बुक हो जाएगी। आप कितना भी आगे चले जाओ ज़ेन प्रैक्टिस में या माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में, बट आप जब जब इस बुक पे आओगे ना, आपको नया अंडरस्टैंडिंग्स और नए रियलाइजेशंस आएंगे। सो ये बुक में इन्वेस्ट कर लो, ये मैं सबको सजेस्ट करूँगा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे इट इज़ अवेलेबल, ठीक है। हिंदी में है मेरे हिसाब से, हिंदी में तो नहीं है शायद, ये इंग्लिश में ही है। बट ये बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। और भी ज़ेन बुक्स मैं कवर करूँगा अपने इस चैनल पे। ये ज़ेन बुक कवर करना गट्स का मामला है, ठीक है। मतलब मैं खुद आई वॉज लाइक नॉट कंसिडरिंग माई सेल्फ रेडी। मैंने बोला नहीं, करता हूँ बिकॉज जितना मेरा लर्निंग है वो मैं शेयर करूँगा इस बुक्स का, ठीक है। तो अच्छा, मैंने आगे बढ़ने से पहले मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, तो अगर आपको माइंडफुलनेस और ज़ेन में इंटरेस्ट है तो वो ग्रुप ज्वाइन करो। उसमें मैं अभी काफ़ी चीज़ें पोस्ट करने वाला हूँ एंड हमने एक ग्रुप दैट इज़ देयर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये बुक इतनी छोटी सी बुक है, मतलब बहुत बहुत बड़ी बुक नहीं है। आई थिंक 200 150 सम 150 160 पेजेस की बुक है, ठीक है। तो अभी इसमें अलग 3 चैप्टर्स है, राइट प्रैक्टिस, राइट एटीट्यूड, राइट अंडरस्टैंडिंग। बट मैंने ना इसको थोड़ा पार्ट वाइज लूँगा, वो तीनों बड़े बड़े पार्ट्स हैं, तो वो एक एक वीडियोज़ में कवर होंगे नहीं, 3 वीडियो में कवर होंगे नहीं। तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा, जैसे 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा उसमें एक पार्ट, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो शायद 7-8 पार्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला तो मैं अभी ये इंट्रोडक्शन और प्रोलॉग ले रहा हूँ इस वाले वीडियो में, राइट। तो जो मेन मेन एक्सट्रैक्ट्स हैं मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके अराउंड मैं मेरे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा। अच्छा, तो सुजुकी बोलते हैं ज़ेन ज़ेन माइंड उन एनिग्मेटिक फ्रेजेस में से है जो ज़ेन टीचर्स यूज़ करते हैं, जिससे कि दे मेक यू नोटिस योरसेल्फ, अपने आप को नोटिस करना, वर्ड्स के बियॉन्ड जाना एंड अपने अंदर एक वंडर अराइज करना कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मैं कौन हूँ, ये वंडर अपने अंदर अराइज हो, ये वे है ज़ेन प्रैक्टिस का, ठीक है। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑल, ये पूरी ज़ेन टीचिंग का पर्पज़ है, आपके अंदर वंडर अराइज होना और वर्ड्स के बियॉन्ड जाना, ठीक है। मतलब ये पूरी एक्सपीरियंशियल है। ज़ेन इज़ बेसिकली एक्सपीरियंसिंग योरसेल्फ इन दिस मोमेंट एज टू हु आई एम, व्हाट इज़ माय रियल नेचर, ठीक है। अभी तक देखो, हम पूरी तरह से थॉट्स कंडीशन, हमारा कंडीशनिंग हो चुका है माइंड का, इस लाइफ में नहीं, बहुत सारे लाइफ टाइम से कंडीशनिंग लेके चल रहे हैं, अपने क्रेविंग्स एवर्जन्स लेके चल रहे हैं। तो हम पूरी तरह से उसमें घिरे हैं, तो हम रियलिटी को सही मायनों में नहीं देख पाते, हम सिर्फ अपने आइडियाज़ में बंधे रहते हैं। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस क्या है, मोमेंट दर मोमेंट हमको सिर्फ अपनी उस सीइंग थिंग्स एज दे आर, उस रियलिटी को जैसा है वैसे देखना। मतलब आप एक फ्लावर है, उस फ्लावर को देखते हो, जैसे माइंडफुल सीइंग का वीडियो देख लेना, मैंने अपने हिंदी चैनल पे बनाया। उस ऐसे देखो, उस फूल को ऐसे देखो कि वो फूल को देख रहे हो। वो आप अपनी चिंताओं, अपनी वरीज़, अब कल क्या करना है वो सबको नहीं। आप ये आपका वो आइडिया उस फ्लावर का, वो नहीं, आप उस सिर्फ़ उस फूल को देखोगे और जितनी आपकी प्रैक्टिस डीप होगी,
तो जैसे ज़ेन मास्टर थिक नॉट खान, वो भी उनका भी ज़ेन ट्रेडिशन है, प्लम विलेज ट्रेडिशन। देखो हर एक के अलग-अलग स्कूल्स हैं, ठीक है? तो ये जो इनका स्कूल है दैट इज़ द सोटो ज़ेन स्कूल। इनका जो सैन फ्रांसिस्को ज़ेन सेंटर है उसका आप देख सकते हो, उसकी वेबसाइट भी है। ज़ेन मास्टर थिक नॉट खान है, उनका प्लम विलेज ट्रेडिशन है, वो भी यही बोलते हैं कि आप फिर जब आप में वो एबिलिटी आएगी ना, देन यू कैन लुक डीपली और आप ये देख पाओगे कि उस फ्लावर में ही क्लाउड है, उस फ्लावर में ही बारिश है, उस फ्लावर में ही उस फार्मर की मेहनत है। यू विल बी एबल टू एंड उस फ्लावर में ही पूरा यूनिवर्स है, ठीक है? वो देखने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आना चाहिए, उतना डीपली देखने की कैपेबिलिटी। तो वो कैसे होगा? मोमेंट बाय मोमेंट प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग थिंग्स एज दे आर, बीइंग इन दिस, इसी मोमेंट में रहना, जो जैसा है उसको वैसा देखना, ठीक है? अच्छा, सुजुकी बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ ज़ेन माइंड इज़ बिगिनर्स माइंड। इस बुक का नाम जो है ना बिगिनर्स माइंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिगिनर्स माइंड दैट इज़ लाइक फंडामेंटल है ज़ेन प्रैक्टिस के लिए। इनोसेंस ऑफ द फर्स्ट इंक्वायरी, देखो एक सिंपल समझाता हूँ। देखो एक बिगिनर रहता है, किसी ने कोई, हम जैसे सपोज़ जॉब नया जॉइन किया, हाँ? जब नया जॉब जॉइन किया तो आपको कोई पर्सन सिखाता है ना आपको कोई काम की, ये एक्सेल शीट में ऐसे एंट्रीज़ करनी है, या ऐसे ये एंट्रीज़ करनी है, या ये इक्विपमेंट को इस तरह से ऑपरेट करना है। तो कैसा आपका माइंड कैसा रहता है? फुली अटेंटिव, रेडी टू लर्न। और वही चीज़ आप जब करने लगते हो दिन भर दिन, साल भर साल, फिर बोर होने लगते हो कि अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, मैं तो काम से बोर हो गया हूँ, इस काम में कुछ है नहीं, मज़ा नहीं है। यही फ़र्क हो जाता है। मतलब क्या होता है ना, या फिर आपने बहुत नॉलेज ले ली उस चीज़ में, देन आप अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगते हैं कि मुझे तो आता है, ये मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है यार इसमें। फ़र्क वहाँ होता है। यहाँ यहाँ व्हाट सुज़ुकी सेज़ इज़, ज़ेन में क्या रहता है कि हमको हर मोमेंट बिगिनर्स माइंड रखना है। हर चीज़ को ऐसे करना है जैसे हम उसको पहली बार कर रहे हैं। कपड़े धो रहे हो तो, वरना क्या, अरे यार कपड़े धोने हैं, या अरे यार खाना बनाना है। यहाँ आप ऐसे बना रहे हो जैसे आपकी मम्मी आपको पहली बार जब सिखाया, तो आप पहली बार कोई दाल बना रहे हो, ठीक है? या पहली बार कोई काम कर रहे हो, उसको उस तरह से करना है। उतनी अटेंटिवनेस अपने, उतनी प्योरिटी अपने अंदर रखनी है, राइट? और लाइफ़ को उस तरह से जीना है, ठीक है? इनोसेंस ऑफ फर्स्ट इंक्वायरी, व्हाट एम आई, इज़ नीडेड थ्रूआउट द ज़ेन प्रैक्टिस। मैं कौन हूँ? व्हाट एम आई? द माइंड ऑफ द बिगिनर इज़ एम्प्टी, फ्री ऑफ द हैबिट्स ऑफ द एक्सपर्ट। बिगिनर का माइंड जो होता है ना, जो शुरुआत कर रहा है, उसका माइंड फ्री होता है, खाली होता है। कोई थॉट्स, बिलीव्स, अपने आप को कि मैं सुपीरियर हूँ या मैं इन्फीरियर हूँ, वो भी एक बैरियर बन जाता है, ठीक है? न मैं सुपीरियर हूँ, न मैं इन्फीरियर हूँ, मैं सिर्फ एक बिगिनर हूँ। मेरा माइंड एम्प्टी है, मेरा माइंड क्लियर है, मेरा माइंड रेडी है सीखने के लिए, मेरा माइंड रेडी है डाउट करने के लिए, मेरा माइंड रेडी है सब पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। आप देखो कई इन्वेंशंस होते हैं, वो बिगिनर्स करते हैं इन्वेंशंस, जो एक्सपर्ट्स नहीं करते, बिकॉज़ उनका माइंड क्लोज़ हो चुका होता है। वो क्या बोलते हैं, ये चीज़ तो ऐसी हो सकती है, ये चीज़ ऐसे, एंड कोई बिगिनर आके बोलता है नहीं इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एंड देन द एक्सपर्ट सेज अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो उस तरह से हमको अपना माइंड रखना है। It is the kind of mind which can see things as they are, which step by step and in a flash can realize the original nature. मतलब ये प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, एंड एट वन पॉइंट इन अ फ्लैश विच इज कॉल्ड सटोरी, एनलाइटनमेंट, राइट? बट वो एनलाइटनमेंट के लिए करोगे तो वो गलत हो जाएगा, राइट? वो फिर आप अपने लिमिटेड माइंड में कर रहे हो। तो हमको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस, डे टू डे काम जो कर रहे हो उसमें एक बिगिनर माइंडसेट रखना है, मोमेंट, उस मोमेंट में रह के काम करना है। कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई बिलीव्स, वो सब नहीं रखने। बस जो काम है मैं चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ तो बैठा हूँ। हाँ, मैं बैठा हूँ तो ये नहीं कि मैं कहीं और के बारे में सोचूँ। जब मैं बैठा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जॉगिंग कर रहा हूँ तब क्या होगा? जब मैं जॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मैं सो रहा हूँगा तब क्या होगा? इसी तरह हमारा माइंड चलता है ना। तो जब मैं बैठा हूँ देन आई ओनली सिट एंड आई नो आई एम सिटिंग, मैं जानता हूँ मैं बैठा हूँ। मैं जब वॉक कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ मैं उस समय सिर्फ वॉक कर रहा हूँ। मुझे एक जिस कोट याद आ रहा है भगवान बुद्ध का कि किसी ने उनसे पूछा कि, मतलब भगवान बुद्ध से पूछा कि आप क्या करते हो? तो बोलते हैं हम वी वॉक एंड वी सिट एंड वी ईट। मतलब हम खाते हैं, हम चलते हैं, और हम वी वॉक एंड वी, हम बैठते हैं, खाते हैं, हम चलते हैं। तो किसी और ने पूछा कि वो तो सभी करते हैं, आप क्या नया करते हो? तो
हम भी खाते हैं, वो बोलते हैं हम भी खाते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि हम जब खाते हैं तो हम जानते हैं कि हम खा रहे हैं, जब हम चल रहे हैं तब हम जानते हैं हम चल रहे हैं, जब हम बैठते हैं तब हम जान रहे होते हैं कि हम बैठ रहे हैं, राइट। तो दिस इज दैट लेवल ऑफ प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस जो हमको रखना है अपने काम में। मेंटेन बिगिनर्स माइंड, एवरी सेक्शन ऑफ दिस, पूरी बुक आपको यही सिखाने वाली है कि कैसे आप अपना बिगिनर माइंड रखोगे। आप मेडिटेशन कर रहे हो या अपने डेली लाइफ में बिगिनर माइंड कैसे रखना है। अच्छा, जैन में क्या होता है, कैलीग्राफीज होते हैं, ठीक है, कैलीग्राफीज करते हैं वो जैन में। जैसे अगर आप प्लम विलेज में भी देखो तो उनकी ट्रेडिशन में भी बहुत ब्यूटीफुल कैलीग्राफीज रहती है। तो सुजुकी बोलते हैं कि जैन कैलीग्राफी में आप कैसे लिखते हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वे में, जैसे आप बिगिनर हो। कोई भी चीज़ को यू आर नॉट ट्राइंग टू मेक समथिंग स्किलफुल या ब्यूटीफुल। जनरली हम लोग कैसे काम करते हैं ना, हम किसी चीज़ को अचीव करने के लिए काम करते हैं। ड्राइंग भी बना रहे हो तो अंदर एक एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा मेरी ड्राइंग के लिए। ये जो भी काम कर रहे हैं, इट इज़ अ मीन्स टू एन एंड। हाँ हाँ, तो वो बेसिकली हमको ये करना है कि हमको उसी काम को उसी समय उसी काम को करना है, नॉट टू मेक skillful or beautiful, but simply writing with full attention as you are discovering what you are writing for the first time। जैसे आप पहली बार कर रहे हो, then your full nature will be on writing, then आपका पूरा नेचर आपकी उस राइटिंग में होगा। और जब देखना, आप एक चीज़ ये कभी सोचना इस पे और ये करके देखना, वो एनर्जी से आप कोई भी चीज़ करोगे, खाना बनाओगे, चाहे कोई पेंटिंग करोगे, चाहे कुछ भी करोगे, उसका रिजल्ट विल बी 10 टाइम्स मोर बेटर देन कि जो आप थॉट्स में रह के कोई काम करते हो। खाने का टेस्ट डिफरेंट होगा, पेंटिंग में क्रिएटिविटी, कलर्स ज़्यादा बेटर निकल के आएंगे, बिकॉज वो एनर्जी एक डिफरेंट एनर्जी है, हायर क्वालिटी एनर्जी, जिसको एकार्ट बीइंग बोलते हैं, बीइंग एनर्जी, गॉड एनर्जी, वो फ्लो कर रही होती है उस काम में, ठीक है। तो उस काम में पूरी तल्लीनता से करना है उसको। दैट इज़ द वे ऑफ प्रैक्टिस, मोमेंट आफ्टर मोमेंट है वो, मोमेंट आफ्टर मोमेंट प्रैक्टिस है। अच्छा, ज़ेन टीचर के बारे में बहुत अच्छा बता रहे हैं, मतलब ज़ेन टीचर के बारे में बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं सुजुकी, एंड ये सभी हीलर्स, टीचर्स, जो स्पिरिचुअल टीचर्स देख रहे हैं या हीलर्स देख रहे हैं, कोई थेरेपिस्ट देख रहे हैं, देखो हमको छोटे से वे में ना लोग वी पीपल लुक अप टू अस फॉर गाइडेंस, ठीक है। तो हम अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को दिखाएंगे कि मैं बहुत जानता हूँ या मुझे बहुत नॉलेज है, तो एक्चुअली लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे आपसे। कैसे लोग आपसे कैसे कनेक्ट होंगे? It is like, but in the end, it is not the extraordinariness of the teacher which perplexes, intrigues, and deepens the student. It is the teacher's utter ordinariness. जितना आप ऑर्डनरी हो, जितना आप वल्नरेबल हो, उतना स्टूडेंट को आप एक अपना मिरर लगने लगते हो। जब आप अपने स्ट्रगल्स, जैसे मैं अपने कई वीडियोस में अपने स्ट्रगल्स बताता हूँ, कई चीज़ें से मैं बाहर नहीं निकल के आ पाया हूँ, राइट। तो मैं भी अपनी जर्नी में हूँ। तो जितना आप ना उस लेवल पे इंटरेक्ट करते हो, अपना एक यू आर वल्नरेबल, राइट। देयर इज़ अ बुक गेटिंग नेकेड, अगर आप नाम थोड़ा सा वियर्ड है इस बुक का, बट अगर आप कंसल्टिंग में हो तो वह बुक ज़रूर पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी बुक है। द मोर यू आर वल्नरेबल, द मोर यू आर ओपन, तो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। और जब वो स्टूडेंट्स, सुजुकी बोलते हैं, फिर स्टूडेंट्स आप में अपने स्ट्रेंथ्स और अपने शॉर्टकमिंग्स देख पाते हैं विदाउट एनी सेंस ऑफ प्रेज और क्रिटिसिज्म। वो आप में अपने अपने आप को खोजने लगते हैं और उस तरह से वो ज़्यादा सीख पाते हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि हम अपना नेचर कैसे फ्री कर सकें फ्रॉम द बाउंड्रीज बिटवीन मास्टर एंड, द बाउंड्रीज बिटवीन मास्टर एंड स्टूडेंट डिसअपियर। दैट मीन्स इफ देयर इज़ अ स्पिरिचुअल टीचर, तो वो अगर अपना उस मोमेंट में दे, जो भी अपना टीचिंग है, या उस मोमेंट में रहे, जितना वो बाउंड्रीज और बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर डिसअपियर, उतना बाउंड्रीज डिसअपियर हो जाती हैं इन द डीप फ्लो ऑफ बीइंग एंड जॉय इन द अनफोल्डिंग ऑफ द बुद्ध माइंड, राइट। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे हो एज अ स्पिरिचुअल टीचर, जैसे हो वैसे रहो। दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स कनेक्ट विद यू बेटर। ज़ेन माइंड, बिगिनर माइंड। अब हम आ जाते हैं प्रोलॉग पे, ठीक है। प्रोलॉग में अगेन बिगिनर माइंड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बिगिनर्स माइंड, देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़, बट द एक्सपर्ट्स माइंड देर आर फ्यू, ठीक है। बिगिनर के माइंड में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती है,
ठीक है? एक्सपर्ट की माइंड में बहुत कम हो जाती है। तो हमको क्या होना है, एक्सपर्ट होना है या बिगिनर होना है? बिगिनर होना है। जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ उतने ज़्यादा वेज़ हैं हम ग्रो कर पाएँगे, ठीक है? अच्छा, सुज़ुकी बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि ज़ेन ज़ेन डिफ़िकल्ट है, बट ज़ेन इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको क्रॉस लेगेड पोज़ीशन में बैठना पड़ रहा है या एनलाइटनमेंट अटेन करना डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट इसलिए है बिकॉज़ माइंड को प्योर रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है? माइंड को प्योर रखना बहुत डिफ़िकल्ट है एंड हमारा प्रैक्टिस का पूरा पर्पज़ ही माइंड को हर मोमेंट में प्योर रखना है। सुज़ुकी बहुत अच्छे से देखो ज़ेन बहुत अलग-अलग जगह गया। ज़ेन एक्चुअली चाइना से निकल के आया एंड बहुत अलग-अलग कंट्रीज़ में गया। फिर वेस्ट में सुज़ुकी शिनरो सुज़ुकी की इस बुक की वजह से अमेरिका में बहुत फ़ेमस हुआ, ठीक है? सुज़ुकी ये बोलते हैं मैं आपको ज़ेन की कोई हिस्ट्री नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको कोई ज़ेन की कोई चाइनीज़ ज़ेन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मेरा सिर्फ़ इंटरेस्ट ये है कि आपकी प्रैक्टिस को इम्प्योर होने से बचाने में मेरा इंटरेस्ट है, राइट? तो सुज़ुकी बहुत क्लियर टर्म्स में इस बुक में पूरा एक ही चीज़ बताते हैं कि माइंड को कैसे प्योर रखना है। क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना, बिगिनर माइंड शुरू-शुरू में रहेगा। कोई आप रेकी कर लो, रेकी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कर दी। हुँ? शुरू में 21 डेज़ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस रहता है। आपका शुरू में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही है, रेकी एनर्जी अच्छे से फ़ील हो रही है, मज़ा अरे! क्या बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है, सर को बोल दिया या जो भी आपकी मैम है, जो टीचर है, बहुत बढ़िया फ़ील हो रहा है, एकदम मेरा ट्रांसफ़ॉर्म हो गया, मेरे चक्रास एकदम बहुत मेरे को हील हो गए। बट ओवर टाइम क्या होगा? ओवर टाइम क्या होगा? आप बोर होने लगते हो, मतलब आप उसको इंटरेस्ट कम होने लगता है। क्यों? बिकॉज़ आप बिगिनर माइंड नहीं रख पा रहे हो उस प्रैक्टिस में, ठीक है? फिर आप सोचते हो अरे मुझे तो ये पता है ना यार, ये क्या है? मुझे तो अब फिर बोर हो गए इसमें से, ठीक है? फिर माइंड को कुछ नया चाहिए, अपना जो स्मॉल माइंड है, उसको कुछ नया चाहिए, देन यू विल डू समथिंग एल्स। हैं? तो जो भी करो उसमें एक हर समय जब आप मेडिटेशन करने बैठो या कोई भी रेकी करने बैठो, कोई प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसमें बिगिनर माइंड लेके आओ। जब जितना बिगिनर माइंड लेके आओगे ना, उस मोमेंट में उसको एक सेक्रेडनेस के साथ करोगे, उतना उसमें एनर्जी एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी फ्लो करेगी, ठीक है? अच्छा। तो जापान में शोशिन करके एक वर्ड है, शोशिन, जिसका मतलब है बिगिनर माइंड। सुजुकी बोलते हैं जब हमारी प्रैक्टिस का गोल है बिगिनर माइंड रखना। सपोज आप प्रज्ञा परिमिता सूत्र है जो एक बुद्धिस्ट सूत्र है उसको रिसाइट, अब आप उसको कोई भी रिप्लेस कर दो, बाइबल बोल दो, गीता बोल दो, कुरान बोल दो, जो भी एक बार पढ़ोगे वो आपको अच्छा लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो ठीक है, तीसरी, बट सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम्स में क्यों आपको फिर बोर होने लगोगे या आपका थोड़ा अटेंटिवनेस लेवल कम होने लगेगा? क्योंकि आप अपना ओरिजिनल एटीट्यूड उसके प्रति छोड़ देते हो। एंड सेम थिंग हैपेंस इन योर अदर ज़ेन प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन है या कोई भी और चैंटिंग हो गई, ठीक है? एक बार आपका बिगिनर माइंड रहेगा, फिर 2 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद आप इम्प्रूव भी हो पाओगे, लेकिन आपका लिमिटलेस माइंड चला जाएगा, देन इट विल बी अ स्मॉल माइंड। सुजुकी बोलते हैं ज़ेन माइंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ज़ेन स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्यूलिस्टिक नहीं होना। हमारा ओरिजिनल माइंड इंक्लूड्स एवरीथिंग विद इन इटसेल्फ, मतलब ओरिजिनल माइंड ऐसे सोचो कि जो प्योर अवेयरनेस है, जो एब्सोल्यूट है, उसमें सब कुछ इंक्लूड है। कोई भी चीज़ अपना, कोई भी चीज़ का जो जो भगवान बुद्ध की टीचिंग है, इंटर बीइंग, एम्प्टीनेस, शून्यता, नॉन सेल्फ, कोई भी चीज़ की अपना अलग अस्तित्व नहीं है। हम जो सोचते हैं ना कि हर चीज़ अलग-अलग है, हर कोई अलग-अलग चल रही है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज़ विदिन एवरीथिंग एल्स। हर कोई हर किसी चीज़ के अंदर है, ठीक है? तो हमको उस माइंड से चलना है, हमको उस ओरिजिनल माइंड से चलना है, राइट? उस ओरिजिनल रिच जो एक लिमिटलेस माइंड है उसको होल्ड करके रखना है। जो ओशो बोलते हैं कि होश को सँभाल के रखो, बाकी सब हो जाएगा, राइट? तो वो होश हमको जो भी काम कर रहे हैं उसमें होश को सँभाल के रखना है। आप यू शुड नॉट लूज़ योर सेल्फ सफिशिएंट स्टेट ऑफ माइंड। दैट डज़ नॉट मीन एन एम्प्टी क्लोज्ड माइंड। वो जो ओरिजिनल माइंड है दैट इज़ ऑलवेज़ रेडी। उस माइंड में सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बट वो एम्प्टी है और वो रेडी है। अगर आपका माइंड एम्प्टी है तो आप हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी रहोगे। देखो, जस्ट मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपका माइंड रे एम्प्टी है ना,
तो लाइफ जो भी आपको आपको देगी, व्हाटएवर गिव्स लाइफ गिव्स यू, आप में एक रेडीनेस रहेगी कि उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए। अदरवाइज मेरे माइंड में क्या चलता है, कोई अच्छा इवेंट आया तो मैं खुश हो गया, कोई बुरा इवेंट आया, बुरा मतलब मैं उसका लेबल लगा देता हूँ। मेरे पास ना एक लेबल्स का एक पूरा एक लेबल के स्टिकर्स है। जो इवेंट आया मैं उस पर एक लेबल लगाता हूँ, गुड, बैड, अगली, राइट, ऐसे सब लेबल्स लगा के रखे हुए हैं मैंने। वो मेरा लिमिटिंग माइंड है जो इस तरह से लेबल्स लगाता है। इवेंट, वो पूरा इवेंट उसी कॉन्शियस उस एब्सोल्यूट के अंदर है। वो कोई गुड बैड नहीं है, वो मेरा खुद के परसेप्शन है। तो मेरे को हर मोमेंट में अपना, अगर मैं ओरिजिनल माइंड रख सका तो मैं रेडी हूँ सब चीज़ के लिए। वॉट एवर लाइफ थ्रोज एट मी, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। इन द बिगिनर्स माइंड देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, इन एक्सपर्ट्स माइंड देयर आर फ्यू। अच्छा, देन सुजुकी बोलते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हो ना, अच्छा बुरा सही गलत, राइट, तो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। ठीक है, आपको ग्रो होना है स्पिरिचुअली, मटेरियली, हर तरह से, तो आपको ना ओपन रहना पड़ेगा लाइफ में। जितना आप ना कि जजमेंट्स हैं, अब देखो कितना मैं बोल देता हूँ कि चलो आज सुबह मैं उठा तो मुझे माइंडफुल रहना है, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, बट फिर भी आता है ना जजमेंट, किसी के प्रति जजमेंट आ गया कि माइंड का जजमेंट है वो इंसान को मैं देख भी नहीं रहा हूँ, अपने मेरा माइंड ही मुझे जज कर रहा है, मतलब जजमेंट दे रहा है उसके बारे में। तो ये पुल है जो हमारे थॉट्स और हमारे पैटर्न्स का पुल है। तो हमको इससे बाहर आने के लिए मोमेंट बाय मोमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुजुकी बोलते हैं अगर आप बहुत डिमांडिंग हो या बहुत ग्रीडी हो, आपका माइंड रिच नहीं हो पाएगा, शैलो रहेगा, शैलो माइंड। ठीक है, अ, अब ये सुन लो, बहुत ही डीप चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे भगवान बुद्ध ने प्रिसेप्ट्स दिए थे कुछ, नॉट टू किल एनीवन, किसी को मारना नहीं है, स्टील स्टील नहीं करना है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, इमोरलिटी, ये सब सब प्रिसेप्ट्स जिसको बोलते हैं सिला। ठीक है, अगर तो आप अपना ओरिजिनल सेल्फ सफिशिएंट माइंड होल्ड करके रखते हो तो आप ये सारे प्रिसेप्ट्स को मीट कर लोगे। ठीक है, आपको अलग से ये ध्यान नहीं रखना कि मैं किसी से चोरी नहीं करूं या मैं कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं कर लूं। ठीक है, अगर तो आप ये करके रखते हो, और अगर आप ये ओरिजिनल अपना माइंड नहीं रख पाते हो, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते हो, तो फिर आप सारे प्रिसेप्ट्स भूल जाओगे। सब प्रिसेप्ट्स आप, यू विल लूज ऑल प्रिसेप्ट्स। यही चीज़ अगर मैं थाय थिक नथ हान ने यही चीज़ को बोला है, नोबल एट फोल्ड पाथ है। देखिए, भगवान, आप अगर वीर देखोगे ना बुद्ध के, भगवान बुद्ध ने जो टीचिंग्स है उसमें नोबल एट फोल्ड पाथ है, जिंदगी कैसे जीनी है। उसमें राइट व्यू, राइट एक्शन, राइट डिलीजेंस, उसमें से एक पाथ है राइट माइंडफुलनेस। ठीक है, तो थाय बोलते हैं कि जब आप अगर राइट माइंडफुलनेस होल्ड कर लिए, ठीक है, जिसको ओरिजिनल नॉन लिमिटिंग माइंड या मैं उसको जो बोलूँगा, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप इंश्योर हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने माइंडफुलनेस नहीं रखी तो फिर वो बाकी सारी चीज़ें भी इंश्योर नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भगवान बुद्ध की जो प्रिसेप्ट्स हैं, हर रिलीजन में आप देखोगे, क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स हैं, उन सब का पर्पज़ ये है कि ये जो फ्री विल हमको मिल के रखी है ना, हम इसका मिसयूज़ नहीं करें और अपने लिए कर्म नहीं क्रिएट करें। तो एक तरह से इनका है रूल, आपको एक थोड़ा क्या बोलते हैं, हद में रखने के लिए, हम सबको हद में रखने के लिए। ठीक है, बट ये तो गाइडलाइंस हो गए, लेकिन फॉलो कैसे करेंगे? बाय मोमेंट टू मोमेंट माइंडफुलनेस, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। इफ यू कीप योर ओरिजिनल माइंड, द प्रिसेप्ट्स विल कीप देमसेल्व्स। तब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रिसेप्ट्स को फॉलो कर पा रहा हूं कि नहीं। राइट, बहुत सटल चीज है ये। बिगिनर के माइंड में थॉट नहीं होता कि मैंने कुछ अटेन कर लिया है। जितना आपका सेल्फ सेंटर्ड थॉट्स आपके अंदर है कि मैंने कुछ अटेन किया है, वो सब लिमिटिंग है। कोई थॉट, अचीवमेंट का थॉट आया है, व्हेन वी हैव नो थॉट, जब कोई अचीवमेंट का थॉट नहीं है, नो थॉट ऑफ सेल्फ, जब सेल्फ का ही थॉट नहीं है कि मैं कुछ हूं, तो मैं एक बिगिनर हूं। बिगिनर्स माइंड इज द माइंड ऑफ कंपैशन, करुणा का माइंड है वो। और जब आपका माइंड कंपैशन होता है, इट इज बाउंडलेस। सो कमिंग बैक टू द फाइनल थिंग, बेसिकली सुजुकी ये बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है बिगिनर माइंड रखना अपना। ठीक है, एंड सुजुकी ये बोल रहे हैं कि
देयर इज़ नो नीड टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज़ेन। ज़ेन कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ज़ेन के बारे में बुक्स पढ़नी है, ज़ेन के बारे में कोई बहुत नॉलेज लेना है, ठीक है? इवन ये बुक, इस बुक का भी पर्पस सिर्फ़ इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट व्हाट इज़ ज़ेन। लेकिन ज़ेन को आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ज़ेन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ज़ेन को एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हो कि जब मैं आलू छील रहा हूँ, दैट इज़ ज़ेन। मतलब जब मैं आलू छील रहा हूँ, तो मैं आलू छील रहा हूँ, दैट इज़ ज़ेन। उससे ज़्यादा आप ज़ेन को एक्सप्लेन नहीं, ज़ेन इज़ नॉट सम फिलॉसफी, ज़ेन इज़ लिविंग इन दिस मोमेंट राइट नाउ। तो सॉरी, सुजुकी बोलते हैं कि आप कितना भी ज़ेन लिटरेचर पढ़ लो, ज़ेन की इतनी सारी बुक्स है, सब पढ़ लो, लेकिन हर बार आप वो सेंटेंस पढ़ो तो आपको फ्रेश माइंड से पढ़ना है। इस बुक पे भी वापस आओ तो यू शुड कम टू इट विद अ फ्रेश माइंड। ये मत बोलना कभी कि मैंने एक बुक पढ़ ली, सपोज ये बुक पढ़ ली, ठीक है, और मुझे ज़ेन पता चल गया ज़ेन क्या है। नहीं, दैट इज़ रॉन्ग अप्रोच। जहाँ आप ये बोलते हो कि मुझे छोड़ो, चलो ज़ेन के बारे में बात छोड़ दो, सपोज आप चक्रास के बारे में आप करते हो, चक्रा मेडिटेशन करते हो, तो आपने थोड़ा मेडिटेशंस कर लिए और आप बोलो मुझे चक्रा समझते हैं। नहीं, आपको कुछ नहीं समझता है, राइट? कुछ नहीं समझता है, आपको थोड़ा सा सुनने में डिफिकल्ट लगेगा, या रेकी है, या कोई भी कि मैं रेकी आता है, आपको कुछ नहीं आता है और मुझे भी कुछ नहीं आता है एक्चुअली। वो माइंडसेट से मुझे रहना है कि जो भी चीज़ मैं करूँ, मैं एकदम फ्रेश एज अ बिगिनर के, तो आप देखोगे कितना सारा लर्निंग पोटेंशियल है उसमें, ठीक है? ओके, this is a real secret. Always be a beginner. Be very very careful about this point. If you start to practice zazen, zazen मतलब जो zen meditation, zazen is meditation. इस पे हम अगले चैप्टर पे आएंगे. You will begin to appreciate your beginner's mind. तो हम और beginner's mind को समझ पाएंगे. This is the secret of zen practice. Beginner's mind, zen practice का secret है. तो I think, तो दिस इज इट। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं पार्ट 1 राइट प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। सो आई होप ये आपको क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आपकी जो टॉप लर्निंग है, कोई एक टॉप लर्निंग है, उसको आप लिखो कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज़ योर वन टॉप लर्निंग, ठीक है? अच्छा, मैं वापस बोलता हूँ, अगर आपको फेसबुक ग्रुप है हमारा माइंडफुलनेस में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माइंडफुलनेस, वो ग्रुप ज्वाइन करो एंड आई विल बी शेयरिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट ग्रुप। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको थोड़ा इंसाइट्स मिले होंगे। हम सब उस लर्निंग जर्नी में साथ में हैं। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑन पार्ट 1। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।